भारत देश तक ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है और पूरे विश्व में कैसे डीएनए के साथ छेड़खानी कर रहे हैं कि कुछ चंद मुट्ठी भर लोग पूरे विश्व के लोगों में काफी जनसंख्या का डीएनए बदलकर उसे अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, वीडियो देखिए। डीएनए एडिटिंग सिस्टम से यहां पर आ चुके हैं। इसको क्रिस्पर 9 बोला गया है, Cas9 बोला गया है। अपना डीएनए कट करके इसमें डीएनए दूसरा पेस्ट कर दिया जाता है। ये आप देखें, ये टेक्नोलॉजी क्रिस्पर 9 बोलते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी भारत में आ चुकी है। डीएनए को आसानी से छेड़खानी करके आप उसमें किसी का भी डीएनए ऐड कर सकते हैं। आप देखें ये नजारा, ये आपको मैं टेक्नोलॉजी दिखा रहा हूं। ये देखिए डीएनए डाला गया। अब ये देखिए जो आरएनए है वो कैसे इसमें चिपक जाती है और जो एक डीएनए को, जो ओरिजिनल डीएनए होता है, तोड़ देती है और एक नया डीएनए इसमें ऐड हो जाता है। ये देख रहे हैं आपने, वीडियो देखा। अब इस वीडियो के मैं कुछ आपको बातें बता दूं कि ये जो रिसर्च जो इन साइंटिस्टों ने की थी, ये 1987 से इन्होंने चालू की थी और सन 2012 में इसे अप्लाई करना चालू कर दिया। महाराज जी, मैं आपको बताऊं कि ये इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया सब्जियों के ऊपर। जो सब्जी के डीएनए थे, आप देख रहे होंगे कि लौकी है तो बड़ी हो जाती थी, और कोई भटा बैगन है तो उसका कलर चेंज हो जाता था, सब्जी है तो उसका कलर चेंज हो जाता था। अपने हिसाब से सब्जी को मोटा कर सकते थे, पतला कर सकते थे, बड़ा कर सकते थे। आज जब उन पर ये एक्सपेरिमेंट करते गए और वो सब्जियों की विकृति करते गए, अब यही टेक्नोलॉजी को ये लोग आदमियों के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो इन्होंने टेक्नोलॉजी ली, किस तरीके से ली कि बाहर से कोई वायरस आता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी का जो बैक्टीरिया होता है वो अपने आप समझ जाता है कि ये मतलब हानिकारक वायरस आ रहा है, तो वो अपने बॉडी से एक एंटीबॉडी छोड़ता है और वो उस वायरस में फिट होकर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो वो अपने आप कैंसल हो जाता है। तो ये हमारी प्रक्रिया हमारी बॉडी में परमात्मा ने देके रखी है, तो इस चीज को इन्होंने चुराया। तो डीएनए में कट पेस्ट करने की टेक्नोलॉजी इनको यहां से मिली। इन्होंने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का नाम रखा, कट पेस्ट टेक्नोलॉजी है। जो ये क्रिस्पर है, ये 2 प्रकार की चीजों से मिलकर बना है। क्रिस्पर एसोसिएटेड एंजाइम, फिर इसमें गाइड आरएनए होता है। तो ये जो प्रोटीन जाता है तो उसमें जहां पर इनको छेड़खानी करना है तो कहां पर काटना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो जिनको गाइड आरएनए उसके अंदर होता है, तो वहां पर गाइड आरएनए चिपक जाता है। फिर वो हिस्से को वो जो छेड़खानी करना चाहे, जैसे कि बॉडी का रंग चेंज करना चाहें या अपने अंदर कुछ संवेदनाओं को खत्म करना चाहें या उसकी जगह पर कोई जानवर की चीजें डालना चाहें, तो वो आसानी से वहां पर वो चिपक जाता है, फिर एक नया डीएनए बन जाता है। आप देख रहे होंगे कि इसमें एक पेस्ट हुआ और फिर उसके बाद ये, तो इस प्रोसेस को किया जा रहा है। कितने हद तक ये गिरकर व्यक्ति को जानवर में तब्दील करने की इनकी योजना है इस प्रोसेस के माध्यम से। तो दोस्तों, ये तमाम प्रकार की बातें हो रही हैं। अब देश की जनता को इन तमाम चीजों को तो पता ही नहीं रहता है। अब सोचने की बात है कि जो पढ़ाई इनको पढ़ाई जाती है, आंखों में चश्मे लग जाते हैं, इतनी बड़े बड़े बिंडल ये लोग पढ़कर एक बड़े कार्यकर्ता बनते हैं, जॉबर बनते हैं, जॉब में लगते हैं, उनको हमारे शरीर में जो इफेक्ट डालने वाली जो चीजों के षड्यंत्र जो चारों ओर चल रहे हैं, इसके विषय में आप पूछेंगे अपने इर्द गिर्द के लोगों को कितना मालूम है, तो आप पाएंगे कि लोगों को पता ही नहीं चलता। अब ये सब चीजें हो जाती हैं, होने के बावजूद अप्लाई हो जाती हैं और इनकी बॉडी तक वो चीजें डाल दी जाती है, तो भी जनता को पता नहीं चलता। अब सवाल यहाँ पर उठता है, जो इनके हितैषी है, हितैषियों को पहले भारत देश से बीन के खत्म किया गया। अब उसमें संत आसाराम जी बापू डंके की चोट में जो ऐसी धतिंग करने वाले नेता हैं, इनको बराबर सुनाते थे। इनके काले कारनामों को लाखों जनता के बीच में स्पोज कर देते थे। वो कांग्रेस को बड़ा खटकता था उस समय, तो उन्होंने भी प्लानिंग की। जो अभी के नेता हैं, ये लोग जानते थे कि बाबा जी शांत बैठेंगे नहीं, इनको देश के हित की बात सूझती है, हमको तो समाज का हित करना है। एक सोचने का लॉजिक है, बहुत ही संवेदनशील में बात यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूं कि अगर इस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई नेता को कोई मारने की धमकी दे दे और उसको अगर कोई ऐसा फील करा दे कि तुमको ये आतंकवादी संगठन मार डालेगा, तो ये पूरे जो अधिकारी हैं, जो इनके बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको सिर पे उठा लेंगे कि भाई हमको बचाने का काम करो। अधिकारी लोग जब इस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को संरक्षण प्रदान करने का अपना दायित्व तो समझती है, तो फिर इस देश की जब जनसंख्या के साथ जब चंद मुट्ठी भर जो नेता गलत डिसीजन के साथ जो
गद्दारी भरे काम करते हैं, तो उस समय ये लोग आंखों में पट्टियां क्यों बांध लेते हैं? ये सबसे अहम सवाल है। इसीलिए हमारे माँ बाप बोला करते थे कि बेटा जो लैंड मैकाले पद्धति की जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है ना, इसका साइड इफेक्ट आपको कुछ समय के बाद मिलेगा, और साइड इफेक्ट आज दिख रहा है। बड़े बड़े पोथन्ना पढ़ने के बाद लोग बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं, तो भी ये मात्र और मात्र नेताओं की चमचागिरी से ऊपर नहीं उठ पाते। एक तो बड़ी मुश्किल से इनको जॉब मिलती है, और जॉब मिल जाती है तो इनको अपनी हाई फाई स्टैंडर्ड लाइफ जीना होती है। हाई फाई घरों में शादी होती है तो हाई फाई घर के लड़के पैदा होते हैं। फिर उस जीवन की जो रूपरेखा है उसको मेंटेन करने के लिए इनको लाखों रुपए चाहिए होते हैं। तो फिर वो पद में इनकी जॉब ना छूट जाए, नेतागिरी की चमचागिरी करना ही पड़ेगी। अगर हम उनके विपरीत जाएंगे तो हमको कैसे हम अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज कर पाएंगे? तो ये बड़ा भय रहता है। मतलब जो जीवन मनुष्य जन्म ऊंचे लक्ष्य को पाने के लिए मिला है, वो मात्र कैसे चमचागिरी में खर्च कर दिया जाता है। कैसे ये ताकतें जब कांग्रेस का चेहरा खराब हुआ तो एक दूसरे चेहरे को लाकर इस देश को कहां खड़ा कर रही है। हिंदुत्व के नाम पर डुप्लीकेट हिंदुत्व कैसे फैलाया जा रहा है। जो सही जमीनी लेवल में जो हिंदुत्व चल रहा था या फिर जिस पर सुधार करने की आवश्यकता थी, उसको रौंद दिया गया और एक नया हिंदुत्व आर्टिफिशियल खड़ा किया जा रहा है। और ये एक ऐसा हिंदुत्व है जिसमें ना कोई परिवार की व्यवस्था है, ना ही सम्मान है और ना ही मानवता है। और बात की जा रही है राष्ट्र बनाने की, और जिस राष्ट्र में मात्र डिजिटल इंडिया है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, जहां मात्र मनुष्य की भावनाओं का कोई आदर नहीं है। 5G लगने वाला है, 6G भी लगेगा। लोगों के दिल और दिमाग को खाली किया जा रहा है। जो दिल और दिमाग परमात्मा ने परमात्मा को समझने के लिए दिया है, उस दिमाग को चंद जो लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, एलिट्स हैं जिसे बोलते हैं, बिजनेसमैन है, वो अपने लिए यूज करना चाहते हैं। उस दिशा में भारत की जनता को ढकेला जा रहा है। अब इसके मैं एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूं। कुछ समय पहले भारत में एक आंदोलन हुआ, उसको रौंद दिया गया। संत आसाराम जी बापू के तमाम लोग पिछले 9 साल से कंटिन्यू आंदोलन कर रहे हैं, और देश का माहौल ना बिगड़े इसीलिए सब चीज दायरे में की जाती है, लेकिन उनकी आवाजों को रौंदा गया। आने वाले समय में यहाँ इस तरह की टाइप की यहाँ पर तानाशाही होगी तो यहाँ जो आंदोलन करेंगे लोग, उनको कैसे रौंदा जाएगा। मैं एक ऑस्ट्रेलिया की महाराज जी कुछ क्लिप दिखाता हूं आपको। आज ऑस्ट्रेलिया में जो टेक्नोलॉजी बॉर्डर में इस्तेमाल करनी चाहिए थी, वो वहां के कुछ किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको वहां पर वेपन के माध्यम से, जो हाई फ्रिक्वेंसी फेंकने वाले वेपन हैं, उनके माध्यम से उनको शरीर से बीमार किया जा रहा है, उनको वहां से हटाया जा रहा है। लोगों की त्वचा में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो रहे हैं, लोग उन वेप को उनसे प्रभावित होकर सीधा हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। तो ये कैसी तानाशाही हो रही है। फिर जब एक वकील उसी की सुप्रीम कोर्ट में पूछता है कि जो ये वेपन इस्तेमाल कर रही है ऑस्ट्रेलिया, जिस नेता के कहने से, क्या ये परमिशन सुप्रीम कोर्ट से ली है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट भी घुमा देती है उसे। पूरा वीडियो दिखाता हूं मैं आपको, देखिए वीडियो देखिए। I don't know any kid that's fucking suffering with this at the moment. Like, fucking, it's fucking cruel what they've done. Like, I feel so poisoned and sick. I just can't wait to get fucking home. And the other reality of it too is I don't know whether I can actually go and get help because they're going to pull the fucking COVID symptom bullshit. ये वहाँ के किसान है। It's not, I'm fucking poisoned. Our Australian people, and we're all cooked. We're literally fried. And did I think I'd ever want to talk on a camera looking like this? Hughes. Thank you, Mr. Speaker. My question to you is based upon your authority under the Parliamentary Precincts Act of 1988, which gives the presiding officers the responsibility for control and management of the Parliament House and its immediate surroundings. Last Saturday, the 12th of February, Canberra witnessed the largest ever protest in the nation's capital, when many tens of thousands of Australians travelled from... The member for Hughes, this is not an opportunity to make a statement. Do you have a question for me? I do, Mr. Speaker. Just get straight to the question, please. सुप्रीम कोर्ट कैसे, अभी महाराज जी मैंने आपको दिखाया, वो वहां का वकील है, वो बोल रहा है कि जो ये वेपन्स यहाँ पर इस्तेमाल करवाए गए नेताओं के माध्यम से, वो वेपन क्या आपकी परमिशन लेके किए गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने फटाक से उसे घुमा दिया। ये तानाशाही पूरे विश्व लेवल में चल रही है, और इन्हीं लोगों में चंद जो लोग हैं, उसने इस देश के प्रधानमंत्री को बड़ा एलीट्स बनाया है,
और छठवीं ताकत पे खड़ा किया है। यहाँ हिंदुत्व का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। अब जो लोग की मति गति इतनी डाउन हो गई है, जिनको शुद्ध देसी गाय का घी नहीं मिल रहा है, शुद्ध संस्कार नहीं मिल रहे हैं, ज़ॉम्बी पने की उनकी डोजें दी जा रही है, टीकाकरण किया जा रहा है, उनके हालात इतने डिस्टर्ब हो चुके हैं कि उनको अगर कोई हिंदुत्व की तस्वीर दिखा देता है ना, तो लोग सोचते हैं कि ये ओरिजिनल हिंदुत्व है। अगर किसी की अगर पीले कपड़े पहनाकर किसी व्यक्ति को खड़ा कर देना ये लोग नेता, तो बोलेंगे यही हमारे सच्चे संत हैं। आजकल की नस्ल शुद्ध हिंदुत्व के बारे में चर्चा ही नहीं कर पा रही है, और आर्टिफिशियल हिंदुत्व जो खड़ा किया जा रहा है, और जो ओरिजिनल संत जो जमीनी लेवल में संस्कार सींचने का काम करते रहे, अभी के जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर जो संत बने बैठे हैं, जो अपने आप को टाइटल लगाते हैं, इनसे किसी एक समाज का सुधार करने तो हो नहीं पाता है। संत आसाराम जी बापू ने एक प्रकल्प चलाया, मातृ पितृ पूजन दिवस, तो आज पूरे विश्व में प्रचार हो रहा है। जेल में जाने के बावजूद भी डंके की चोट पे आज लोग संस्कार ले रहे हैं। ऐसे प्रकल्प चलाने की कैपेसिटी तो इन लोगों के पास है नहीं। एक वो अंधे काने वाले जो बाबा हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझते हैं, लोगों ने उनको उनकी संवेदनाओं को झेलकर उनको एक बहुत बड़ा आयुर्वेदाचार्य बना दिया। पता चला कि इस देश में अत्याचार हो रहा है, तो उसके विषय में ये एक लफ्ज नहीं बोल सकते। इस देश की नेता के इतने तलवे चाट कर ये लोग इतनी, आपने भी दिखाया ऑस्ट्रेलिया का, वही चीज अब भारत में कर रहे हैं लोग, वही चीज भारत में कर रहे हैं और करना चाहते हैं। जो डिजिटल इंडिया की बात किया आपने, जहां कोई संस्कृति नहीं है, जहां कोई शास्त्र सम्मति नहीं है, शास्त्र और संस्कृति से कोसों दूर है, ऐसे लोग मिल करके और हिंदुत्व का गुणगान गा रहे हैं, हिंदुत्व की महिमा को गा करके सोचते हमने भारत को विश्व गुरु बना देंगे। भाई संभव ही नहीं है, ये संभव नहीं है। मिट जाएंगे ये, मैं आपसे चैलेंज कहता हूं, ये मिट जाएंगे। लेकिन तानाशाही थोड़ी दिन चलेगी, चलती है, अभी चल रही है। अभी तो सीना फैलाए घूम रहे हैं। वे किसी का नाम नहीं लेते कि आज की राजनीति करने वाले लोग, उनको दिखता नहीं संतों का। ये देश संतों का है, ये देश संतों से चलता है। अगर संत इस देश को नहीं चलाएंगे, अगर संत इस देश की संस्कृति को लेकर के और इस देश का निर्माण नहीं करेंगे, तो देश कहां जाएगा? जा ही रहा है, मनमानी कर रहे हैं। अरे सभी को विकलांग बना रहे हैं ना, सभी को विकलांग बना रहे हैं कि कोई हमारे खिलाफ बोले नहीं, जो हम चाहें वो करें, जो बोलेगा उसको डाल देंगे जेल में। बापूजी ने देश के लिए क्या किया, क्या नहीं किया। लाखों 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 को धर्म परिवर्तन कराया गया था। उन लाखों लाखों लोगों को, आदिवासियों को बापूजी ने करुणा कृपा बरसाई, और बापू ने दिन रात मेहनत करके उन लाखों धर्म परिवर्तन हुए लोगों को फिर वापस हमने हिंदू धर्म में लाए और उनको मकान बना करके दिया, उनको खाना भोजन की व्यवस्था किया। आज मैंने सवेरे आपको एक एपिसोड दिखाया था कि दाहोद के जो आदिवासी हैं, तमाम जो गुजरात के आदिवासी आज दाहोद में एकत्रित हुए। कम से कम 50,000 से भी ज्यादा आदिवासी वहां पर आए हुए थे, और उन्होंने नारेबाजी की, उन्होंने हक की मांग की, ज्ञापन भी दिया। आत्म साक्षात्कार दिवस के निमित्त वो उपस्थित हुए थे, उन्होंने गान भी गाया, सब चीज की। लेकिन बाद में उनको ना सुना गया, ना ही कोई स्ट्रीम मीडिया ने कवरेज किया, कुछ नहीं किया। आज ये तमाम घटनाएं संत आसाराम जी बापू के शिष्यों के ऊपर घट रही हैं। कल के दिन जब इस देश की जनता खड़ी होगी और इनसे अपने अधिकार की बात करेगी ना, तो उसके साथ भी ऑस्ट्रेलिया जैसे प्लान सब सिस्टमैटिक तरीके से रखे रहेंगे। क्योंकि इस देश का जो राजा है वो डिजिटल इंडिया की तरफ किसी हित की भावना से आपको नहीं ढकेल रहा है। वो दूसरों का जूठन चाट के इस देश को जिस पैटेंट पे वो 1 नेशन 1 करेंसी और 1 रिलीजन पर ढकेलना चाहते हैं, डिजिटल इंडिया का झांसा दिखाकर भारत को भी उन्हीं लोगों के हाथ में समर्पित करना चाहता है। और यहाँ की जनता सोच रही है कि हमारे साथ आज हिंदुत्व का रियल वर्क हो रहा है। आज हम हिंदुत्व की लहर पे काम करते हुए देख रहे हैं, हमारी आंखें बड़ी पुलकित हो रही हैं। ये कैसा हिंदू राष्ट्र है, ये कैसा हिंदुत्व है, जहां पर हजारों की संख्या में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जहां पर माँ बाप के सामने उनके बच्चे बैठकर अश्लील कृत्य करते हुए वीडियो देखते हैं, टीवियां देखते हैं, मोबाइल में गलत चित्रण देखते हैं। एक माँ बाप को अपने बच्चों से बड़ी उम्मीद रहती है कि मेरा बच्चा संयमी जीवन जिएगा, पारिवारिक व्यवस्थाएं चलेंगी। उनके बीच में ये घिनौना कृत्य करके परिवारों में फूट डाल रहे हैं। वो तमाम प्रकार की चीजें, मात्र इनको तो एक व्यापार करना है, जीवन को इन्होंने व्यापार बना दिया है। मैं भारत देश की बात नहीं करता, पूरे विश्व की बात करता हूँ। देश के
अरबों लोगों को बापूजी ने वो ज्ञान की दिशा दिखाई है कि भारत की तरफ सभी निहारते अभी। इसलिए मैं कहता हूं कि जो आपने कहा ना, दूसरे का जूठन चाट करके और अपने आप को डिजिटल इंडिया के नाम से लोगों को हिंदुत्व के नाम से भ्रमित करके ये देश को कहां ले जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। भारत को मैं बार बार कहता हूं, बापू के साधकों की बात करता, लेकिन भारत के प्रत्येक नागरिकों को जागृत होने की आवश्यकता है। और जागृत तो बापू जैसा महामनीषी संत ही करते हैं, इसलिए तो बापू को अंदर रखा है इन्होंने। और जब डीएनए आपने कहा डीएनए चेंज हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। डीएनए चेंज करके लोगों को जानवर बना दिया जाएगा तो फिर कौन बोलेगा? बोलने वाला कोई बचेगा ही नहीं। जो बोलेगा उसी का डीएनए चेंज हो जाएगा, वो जानवर जैसा भोगता रहेगा, उसकी कौन सुने? और सुन भी नहीं रही है। यहाँ चित्रकूट के पास 2, 3, 4 गांव है, सतना और चित्रकूट के बीच में 4-5 गांव के लोगों को वो लोग आए, गाय का मांस काटा और खिलाया और थोड़ा पैसे का प्रलोभन दिया और सभी का धर्म परिवर्तन करा दिया। ये हो रहा है, ये हो रहा है। बापू के ना होने की वजह से ये हो रहा। रुपेश भाई, ये उनको नहीं दिखता कि मैं तो बापू जी से के सिर चरणों में प्रार्थना करता हूं कि बापू बाहर आए, नहीं तो देश बचेगा नहीं, देश बचेगा नहीं। और बापू तो करुणा करें, बापू कृपा करें, बापू के सिर चरणों में प्रार्थना करते हम, इस जगत को बचाएं। और बापू ही बचा सकते हैं, नहीं तो देश की दुर्गति बहुत तेजी से हो रही, सबको दिख रहा है। लेकिन लोगों को भ्रमित करने का उनके पास जो जाल है ना, वो जाल फेंके हुए हैं और लोग भ्रमित हैं कि हिंदुत्व राज बना रहे, हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। संतों का देश है, संतों ने ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, ये सनातनियों का देश है। हम राम की वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, और उनका डीएनए चेंज कर रहे हैं तो जानवर बना रहे हैं ना सबको। तो जानवर से क्या, ये जानवर से भारत हिंदू विश्व गुरु बनेगा? जानवरों से भारत को विश्व गुरु बनाएंगे ये लोग।